Hello students, today I am going to start second chapter of civics, understanding secularism. So what is written in your book? History provides us with many examples of discrimination. Discrimination means भेदभाव, exclusion and persecution on the ground of religion. यानी कि रिलीजन के बेस पे जब सेपरेशन होता है ह्यूमन का, तो यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. This was the story during the time of Second World War, when Hitler was the ruler of, you can say, dictator of Germany. So what he did, he persecuted Jews in many numbers. So now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. अब वो क्या कर रहा है, इजराइल भी अपने जो माइनर लोग यानी कम लोग हैं उनके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल. ठीक है, सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम है वो टेम्पल नहीं बना सकते हैं, चर्च नहीं बना सकते हैं, एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर. और वो प्रेयर के लिए भी पब्लिक प्लेस में प्रे नहीं हो सकते, यानी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. ओपनली दे कैन नॉट परफॉर्म द प्रेयर्स. So in all of the above examples, member of our religious community either persecute or discriminate against member of other religious community. तो इस तरीके से एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोग के साथ भेदभाव करते हैं. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. ये कब होता है, जब हम किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन या रिलीजन ऑफ कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं, तो जितने भी अदर रिलीजन उस कंट्री में फिर होंगे उसके बाद उनके साथ भेदभाव होने लग जाएगा. सो क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन. इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन. अभी ये बात कर रहे हैं इंडिया की, क्या इंडिया में व्यक्ति के साथ या कोई स्टेट, कोई कंट्री, हमारा स्टेट यानी हमारी कंट्री, क्या इसके लोगों के साथ रिलीजन के बेस पे भेदभाव करती है? सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेकुलरिज्म. ये क्वेश्चन है कि क्या इंडिया में दूसरे धर्म के लोग के साथ भेदभाव किया जा सकता है? कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन. उनके धर्म के आधार पर क्या यहाँ के नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता है? पहले तो मैं आप सेकुलरिज्म को डिफाइन करने की बात करेंगे तो व्हाट इज सेकुलरिज्म. सो सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है. व्हाई? बिकॉज सेकुलरिज्म मीन्स a country where all religion get equal preference, equal respect. No religion is the religion of nation, that particular nation. So in the previous chapter you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as the tyranny of the majority. तो पिछले चैप्टर हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमें जो है स्टेट प्रोटेक्ट करता है और कैसे हमें जो हमारे मेजोरिटी होती है उससे हमें बचाया जाता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमें राइट है कि हम अपने तरीके से अपने धर्म के आधार पर अपना जीवन जी सकते हैं. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. तो इंडिया में स्टेट की पावर को और रिलीजन की पावर को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है. सेकुलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि जो है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट से रिलीजन को अलग कर देना.
नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन, है ना, कि रिलीजन को स्टेट से अलग क्यों किया जाता है। सो as discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. जो मेन एक्सपेक्ट है सेकुलरिज्म का, वो क्या कि हमने रिलीजन को स्टेट पावर से अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। तो इस तरीके से हम डेमोक्रेटिकली अपने देश को चला सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। और हर कंट्री में आज की जो डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी भी वर्ल्ड की, वहाँ हमने देखा कि एक से ज़्यादा रिलीजियस लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज इन मेजोरिटी। और इन रिलीजियस ग्रुप में हमें पता है कि कोई न कोई एक ग्रुप मेजोरिटी में होता है। इफ द मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion। अगर ये कहता है कि अगर मेजोरिटी के लोग को ये राइट दे दें कि जो है वो अपने हिसाब से चलें, तो को क्या करेंगे, जो माइनर लोग हैं, कम संख्या में लोग हैं, उनके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रेशराइज करेंगे कि उनके रिलीजन को फॉलो करें। तो लेकिन ऐसा है नहीं। दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। इसी कारण भेदभाव होने लग जाता है। क्वेश्चन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर वो जब प्रेशराइज करना शुरू करते हैं तो रिलीजियस माइनॉरिटीज जो लोग होते हैं उनको प्रेशराइज करके उनको मारना शुरू कर देते हैं। द मेजोरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। और मेजोरिटी माइनर लोग को या कम लोग को उनके धर्म से रिलेटेड चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए रोक सकती हैं। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अगर ऐसा होता है तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हर रिलीजन के, उन चीज़ों को हम वायलेट कर देते हैं। इसलिए मेजोरिटी को राइट नहीं है कि वो माइनॉरिटी के लोग के साथ भेदभाव करे और उनके रिलीजियस राइट्स को, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या उनको फॉलो न करने दे। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इन वन रीजन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रिलीजन को हमेशा स्टेट से अलग किया गया है, जिससे कि हम फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली फॉलो करवा सकें या हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट न हो। सो अनदर रीजन दैट it is important to separate religion from state is democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently. So to understand this point better, let us take the practice of untouchability. ये बोलता है कि another reason that it is important to separate religion from the state, रिलीजन को स्टेट से अलग करने का दूसरा रीजन क्या है, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रिलीजन को स्टेट से अलग करने का कारण क्यों, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, कि हम चाहते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाए, टू एग्जिस्ट फ्रॉम द रिलीजन के बाहर। सो यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म, देयरफॉर ये बोलता कि नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को यानी सेकुलरिज्म के पॉइंट को समझने के लिए हम अनटचेबिलिटी वर्ड को जो है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को पहले समझें। सो यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस, आप इस प्रैक्टिस को पसंद नहीं करेंगे विद इन हिंदुइज्म, देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, आप इसको
कोशिश करेंगे कि जो है इसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। हाउएवर इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदू, अगर स्टेट पावर उन हिंदुओं के हाथ में है हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को सपोर्ट करते, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस? क्या इस स्थिति में ये बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए बदलना? इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ द डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप, अगर आप डोमिनेट करने वाले या मेजॉरिटी ग्रुप के मेंबर हो तो यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। क्यों? फिर क्या होगी, आपकी कम्युनिटी के लोग ही आपको रोकेंगे। These members we have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. So ये member क्या कहेंगे कि यहाँ जो control of state power might say, ये कह सकते हैं that there is only one interpretation, यहाँ पे एक ही interpretation explanation of Hinduism का, and that you do not have the freedom to interpret this differently, और आपको इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करने का कोई राइट नहीं है या स्वतंत्रता नहीं है। सो आफ्टर दैट दिस इज इनफ फॉर टुडे। टुमारो इन माय सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, आई विल टेल यू more about that, what is happening in India in regard of secularism. Till then, thank you.